क्या सोय एंड सोय प्रोडक्ट्स आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं? तो आइए इस मिस्ट्री का आंसर जाने हम अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या गुप्ता। आई एम अ ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड जनरल सर्जन। आज हम बात करेंगे सोय प्रोडक्ट्स के बारे में। क्या वो हेल्दी हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर या अनहेल्दी? तो आप जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का जो फ्यूल है दैट इज एस्ट्रोजन। ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के ऊपर एक एंटेना माफिक रिसेप्टर रहता है जिसे हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कहते हैं। तो जब एस्ट्रोजन उनके पास आता है तो वो उन रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट होकर के उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू रैपिडली डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। सो ऐसे हमारा कैंसर बड़ा होता चला जाता है। लेकिन सोय प्रोडक्ट्स आर बेसिकली फुल ऑफ फाइटोएस्ट्रोजेंस। सो बेसिकली आप सोचेंगे जब हम इतना एस्ट्रोजन सोय में ले रहे हैं तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तो बढ़ेगा, क्योंकि ये एस्ट्रोजन जाके उन एंटेनास में बैठेगा एंड उस कैंसर सेल को रैपिडली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने में मजबूर करेगा। बट देन दिस इज अ मिथ, बिकॉज जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं दे डोंट एक्ट लाइक द एस्ट्रोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एस्ट्रोजन रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कैंसर सेल के ऊपर लगे होते हैं। ये जब एस्ट्रोजन आकर इनसे बाइंड करता है तो कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं नंबर्स में। बट जब बीटा सेल्स के ऊपर कोई एस्ट्रोजन आके बैठता है तो वो क्या करता है, वो अल्फा रिसेप्टर को शट डाउन कर देता है, वो अल्फा रिसेप्टर को बंद कर देता है। तो बेसिकली जो कैंसर सेल है उसकी जो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने की क्षमता है उसको वो फिनिश कर देता है, उसको वो खत्म कर देता है। सो दैट इज हाउ प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन दैट इज फाइटोएस्ट्रोजन जो कि सोय प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, वो बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके अल्फा रिसेप्टर्स को बंद कर देता है, कैंसर सेल्स की रैपिडली डिवाइडिंग नेचर को खत्म कर देता है। देयर इज अ सेकंड वे इन व्हिच इट एक्ट्स। सपोज कोई फीमेल अब मेनोपॉज अचीव कर चुकी है कि वो उसके अब महीना नहीं आता है, तो ये एस्ट्रोजन कहाँ से आता है उस महिला में? जब महीने नहीं आ रहे, जब ओवरीज काम नहीं कर रही है तो एस्ट्रोजन भी नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का एक और सोर्स है। वो कैसे? एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाता है जिसे कि हमारी बॉडी के फैट सेल्स कन्वर्ट करते हैं एस्ट्रोजन में थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड एरोमेटेज। नाउ अगर कोई भी चीज इस एरोमेटेज को इनहिबिट कर दे, खत्म कर दे, तो ऑब्वियसली आपका एस्ट्रोजन नहीं बनेगा और ये एस्ट्रोजन जाके कैंसर सेल्स के ऊपर बैठे हुए एंटेनास को स्टिमुलेट नहीं करेगा और कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड नहीं होंगे। तो जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, वो इसी एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एरोमेटेज को खत्म करते हैं। लेकिन फाइटोएस्ट्रोजेंस भी यही काम करते हैं। नॉर्मली तो ये सिर्फ हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स में काम करना चाहिए क्योंकि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। तो उन कैंसर्स का क्या जिनमें हार्मोन रिसेप्टर्स हैं ही नहीं, जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो स्टडीज में ये पाया गया है कि इवन इन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स फाइटोएस्ट्रोजेंस थ्रू अननोन मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म हमें अभी वी आर नॉट अवेयर, हमें अभी मालूम नहीं है, बट उन पे भी काम करता है, उन कैंसर्स को भी होने से रोकता है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी पेशेंट को जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो उसकी रिकरेंस एंड डेथ को भी ये कम करता है। तो सोय प्रोडक्ट्स, अगर आप सिर्फ हाफ अ कप ऑफ सोय मिल्क एवरी डे कंज्यूम कर रहे हैं एंड आप ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, योर चांस ऑफ रिकरेंस एंड डेथ बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ सोय and the phytoestrogens it brings inside the body. So soy products are basically good to go. आप इन्हें लें and reduce your cancer risk. To watch more videos regarding breast cancer and its prevention, please subscribe to our channel.